प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। दोस्तों, धन्ना जी का जन्म राजस्थान राज्य के जिला टोंक में एक छोटे से गांव धूमकला में हुआ था। धन्ना जी के पिताजी रामेश्वर जाट एक सामान्य किसान थे। वे खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। खेतीबाड़ी के अलावा धन्ना जी के पिताजी के पास बहुत सी गायें थी। धन्ना जी के परिवार के एक कुलगुरु थे जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन जी। पंडित जी की सालिग्राम जी में बहुत आसक्ति थी। वो जहाँ भी जाते थे अपने साथ सालिग्राम जी को जरूर ले जाते। भक्तों, एक दिन की बात, पंडित जी त्रिलोचन कई दिनों की तीर्थ यात्रा करने के बाद वापस लौटे और लौटते समय कुछ दिनों के लिए अपने यजमान के घर यानी कि धन्ना जी के घर ठहर गए। धन्ना जी के पिताजी ने पंडित त्रिलोचन जी की खूब सेवा की। मित्रों, पंडित जी त्रिलोचन जी का प्रतिदिन का नियम था कि वो पहले गंगा स्नान करते। गंगा स्नान के उपरांत अपनी झोली से सालिग्राम जी को निकालते और सालिग्राम जी को आसन पर बिठाकर उनका जलाभिषेक करते और सालिग्राम जी को भोग लगाते। उसके बाद ही वो कुछ खाते पीते। जब तक पंडित जी ठाकुर जी को भोग नहीं लगा लेते तब तक वो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते। जब बालक धन्ना त्रिलोचन जी को ये सब करते हुए देखता तो ये देखकर उसे बड़ा ही आनंद आता। जब पंडित जी सालिग्राम जी को भोग लगाते और पुष्प अर्पित करते, उतने समय बालक धन्ना पंडित जी के पास ही खड़ा रहता और टकटकी लगाए सालिग्राम जी को देखता रहता। पंडित जी को सालिग्राम की सेवा करते हुए देखने में उसे बड़ा ही आनंद आता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे तब बालक धन्ना मचल उठा और पंडित जी से सालिग्राम भगवान को लेने की जिद करने लगा और कहने लगा, मुझे तो ठाकुर जी चाहिए, मुझे तो ठाकुर जी चाहिए। जब पंडित जी ने अबोध बालक के ये वचन सुने तो पंडित जी दुविधा में पड़ गए। भला पंडित जी अपने ठाकुर जी को उस छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। पंडित जी ने छोटे से धन्ना को बहलाने की बहुत कोशिश की और कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुमसे इनकी सेवा नहीं हो पाएगी। जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें बढ़िया से एक ठाकुर जी लाकर दे देंगे। धन्ना जी कहने लगे, नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, मुझे तो तुम्हारे वाले ठाकुर जी ही चाहिए। जब माता पिता ने अपने पुत्र को जिद करते हुए देखा तो धन्ना जी के पिता अपने पुत्र को समझाते हुए बोले, बेटा हम लोग जाट हैं, हम लोगों से पूजा पत्री नहीं होगी। हम लोग तो सीधे साधे खेती करने वाले लोग हैं। ये पूजा पाठ करना हमारे बस की बात नहीं है। ये तो पंडित लोगों को ही शोभा देता है। इसलिए तुम जिद छोड़ो और पंडित जी को जाने दो। भक्तों, पिता की बातों का धन्ना जी पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। वे और जोर जोर से रोने लगे और सालिग्राम जी को लेने की जिद करने लगे। धन्ना जी का रोना सुनकर आस पड़ोस के भी 2-4 लोग और आ गए और उन्होंने पंडित जी से कहा, क्या पंडित जी तुम भी, अरे बच्चों की क्या है, बच्चों को तो किसी भी तरह से बहका दो। इसे क्या पता चलेगा कि आम पत्थर में और सालिग्राम जी में क्या अंतर है। पंडित जी ने जब लोगों के ऐसे वचनों को सुना तो पंडित जी कहने लगे, ठीक है, अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। दूसरे दिन पंडित जी गंगा स्नान को गए तो वहां से एक गोल मटोल और काला सा पत्थर ले आए और उस गोल मटोल पत्थर को पंडित जी ने इत्र लगाया, रोड़ी से तिलक किया और उस पर तुलसी के पत्ते चढ़ा दिए। ये सब करने के बाद उस गोल मटोल पत्थर को तो एक ऊंचे आसन पर रख दिया और उस पत्थर के नीचे कपड़ा बिछाकर अपने सालिग्राम जी को नीचे विराजमान कर दिया। उसके बाद पंडित जी ने धन्ना जी को बुलाया और बुलाकर बड़ी चालाकी से कहने लगे, देखो धन्ना, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी तो दे दूंगा,
मगर मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, एक राजा ठाकुर जी हैं और दूसरे सिपाही ठाकुर जी हैं। बताओ इनमें से तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए। भक्तों, धन्ना भोले भाले बालक थे। उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से पंडित जी से पूछा कि इनमें से राजा ठाकुर जी कौन से हैं और सिपाही कौन से हैं। पंडित जी बोले, जो सिंहासन पर बैठे हैं वो तो राजा ठाकुर हैं और जो नीचे बैठे हैं वो सिपाही ठाकुर हैं। धन्ना जी कहने लगे, फिर तो मुझे सिंहासन पर बैठने वाले राजा ठाकुर ही चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने गोल मटोल पत्थर को श्रृंगार करके ऊंचे आसन पर रखा था। पंडित जी ने झट से वो काला पत्थर उठाया और धन्ना जी को दे दिया और देते हुए कहा, धन्ना, तुमने राजा ठाकुर जी को ले तो लिया है, लेकिन इनकी पूजा पाठ बड़े ही श्रद्धा भाव से करना और इन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करना। पंडित जी ने ये बातें धन्ना जी से मजाक में कही थी, लेकिन पंडित जी के ये वचन धन्ना जी के दिलो दिमाग में घर कर गए। भक्तों, इस तरह से पंडित जी तो धन्ना जी से पीछा छुड़ाकर अपने घर को चले गए। उधर वो अबोध बालक उस पत्थर को पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बड़े ही भाव से जैसा पंडित जी करते थे उसी तरह धन्ना जी उस पत्थर की सेवा करने लगे। भक्तों, कहते हैं ना कि मानो तो शिव हैं, न मानो तो पत्थर। साथियों, दूसरे दिन धन्ना जी जब गाय चराने के लिए खेतों पर जाने लगे तो धन्ना जी की माँ ने उनके लिए बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। धन्ना जी ने अपनी माँ से रोटियां ली, अपने ठाकुर जी को साथ लिया और अपने ठाकुर को लेकर गाय चराने के लिए खेतों की तरफ चल दिए। मित्रों, खेत पर पहुंचकर जब धन्ना जी को भूख लगी तो धन्ना जी ने अपनी रोटियां निकाली और जैसे ही खाने के लिए रोटियों की तरफ हाथ बढ़ाया तो उन्हें पंडित जी वाली बात याद आ गई कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है, उसके बाद ही स्वयं खाना है। धन्ना जी ने ठाकुर जी को निकाला और उन्हें जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर उस पर बिठा दिया। बिठाने के बाद अपने भोजन की पोटली उस पत्थर के सामने रख दी और ठाकुर जी से भोग लगाने की प्रार्थना करने लगे। धन्ना जी ने निश्चय कर लिया था कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करूंगा। मित्रों, सुबह से शाम हो गई लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वो चारों रोटियां ली और उन चारों रोटियों को गायों को खिला दिया और शाम को भूखे पेट ही घर को लौट गए। दूसरे दिन फिर वो गाय चराने गए और फिर से ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन ठाकुर जी दूसरे दिन भी उसके पास नहीं आए। 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा, न ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन की बात, धन्ना जी चौथे दिन जब गाय चराने खेतों की तरफ जाने लगे तो हमेशा की तरह धन्ना जी की माँ ने फिर उनके लिए बाजरे की 4 रोटी, साग और गुड़ खाने के लिए दिया। धन्ना जी ने रोटियां ली, उसके बाद अपने ठाकुर जी को लिया और गायों को लेकर उनके पीछे पीछे खेतों की तरफ चल दिए और खेतों में पहुंचकर फिर से ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को पुकारने लगे। जब चौथे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए तो धन्ना जी जोर जोर से रोने लगते हैं और रोते रोते कहने लगे, ठाकुर जी, आप तो ठहरे राजा ठाकुर, आपको तो लोग 56 प्रकार का भोग लगाते होंगे, परंतु मैं तो गरीब छोटा सा बालक हूँ। मैं तुम्हारे लिए 56 प्रकार का भोग कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो सिर्फ बाजरे की रोटी और साग है। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम मेरी बाजरे की रोटी देखकर भोग नहीं लगाना चाहते। ठाकुर जी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या आपको मुझ पर तनिक दया भी नहीं आती? ठाकुर जी, थोड़ी दया मुझ पर भी दिखा दो, बस थोड़ा सा भोग लगा लो जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि पहले ठाकुर जी को खिलाना है, उसके बाद ही खाना है। इसलिए
आपको खिलाए बिना मैं रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खाऊंगा। इसलिए ठाकुर जी पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। साथियों, धन्ना जी ने कुछ इस तरह से पुकारा कि धन्ना जी की करुण पुकार सुनकर करोड़ा निधान व्याकुल हो गए और अपने सच्चे भक्त के आग्रह पर साक्षात प्रकट हो गए। जब धन्ना जी ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी को देखा तो धन्ना जी बड़े ही प्रसन्न हुए और दूसरे ही पल बाल स्वभाव के कारण नाराज होते हुए बोले, राजा ठाकुर जी, 3 दिन हो गए मुझे पुकारते पुकारते, तुम आए क्यों नहीं? प्रभु कहने लगे, धन्ना, मैं वो बातें बाद में करूंगा, पहले मुझे भोग दो, मैं भी तुम्हारी तरह 3 दिन से भूखा हूँ। धन्ना जी ने तुरंत ही माँ के हाथों की बनाई हुई बाजरे की रोटियां, साग और गुड़ ठाकुर जी के सम्मुख रख दिया। ठाकुर जी बड़े प्रेम से बाजरे की रोटी साग के साथ खाने लगे। ठाकुर जी ने पहली रोटी खाई। पहली रोटी खाने के बाद दूसरी रोटी उठा ली। दूसरी रोटी खाने के बाद ठाकुर जी ने तीसरी रोटी की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया तो धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे तो फिर मैं क्या खाऊंगा? मुझे भी तो भूख लगी है, मैं भी तो 4 दिनों से भूखा हूँ। मैंने इन 4 दिनों में कुछ नहीं खाया है, इसलिए 2 रोटियां आपने खा ली, अब 2 रोटियां मेरे लिए छोड़ दो। धन्ना की ये बात सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ठीक है धन्ना, मेरा अब पेट भर गया है, अब तुम अपनी रोटी खा सकते हो। उसके बाद बची हुई 2 रोटियां जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी वो धन्ना जी ने खाई। अब तो उनका ये रोज का नियम बन गया था कि धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर के ठाकुर जी के ही साथ करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि धन्ना, तुम रोज मुझे रोटियां खिलाते हो, मैं रोज तुम्हारी रोटियां खाता हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। धन्ना जी कहने लगे, प्रभु, क्या कोई मुझसे गलती बन गई जो आप इस तरह की बातें कर रहे हो? मुरली मनोहर बोले, धन्ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं रोज तुम्हारी मुफ्त में रोटियां खाता हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे कोई काम बता दो, मैं तुम्हारा वो काम कर दिया करूँगा और तुम मुझे रोटियां खिला दिया करना। ठाकुर जी की बात सुनकर धन्ना जी कहने लगे, प्रभु, आप तो ठहरे राजा ठाकुर, आप भला क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात, मैं छोटा सा बालक तुम्हें क्या काम बता सकता हूँ? कृष्ण जी कहने लगे, धन्ना जी, मुझे गायों को चराने का बहुत अनुभव है, मैंने अपने बाबा के यहाँ बहुत दिन तक गैया चराई हैं, मैं तुम्हारी रोटी के बदले तुम्हारी गैया चरा दिया करूँगा। धन्ना जी बोले, ठीक है प्रभु, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इस तरह कृष्ण जी धन्ना की गायें चराने लगे। एक दिन की बात, धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, प्रभु, आप मुझे रोज दर्शन देते हैं, रोज मेरे साथ खाना खाते हैं, लेकिन आप मुझे हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, धन्ना जी, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष तो हो गया हूँ, तुम्हें मिल गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तभी मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु कृपा करके किसी जीव को अपना लेता है। तुमने अभी तक किसी प्रत्यक्ष गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट तो हो गया हूँ, लेकिन अभी पूर्ण रूप से तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ हूँ। यही कारण है मैं तुम्हें हृदय से नहीं लगा सकता। ठाकुर जी की ये वचन सुनकर धन्ना जी रोने लगे और कहने लगे, प्रभु, गुरु बनाना तो दूर की बात, मुझे तो अभी ये ही ज्ञान नहीं है कि गुरु होता क्या है, गुरु कहते किसे हैं, फिर मैं किसी को अपना गुरु कैसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, धन्ना जी, इस समय काशी में मेरे ही स्वरूप में जगत गुरु रामानंदाचार्य विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरणागति ले लो, वो तुम्हें जब अपना शिष्य बनाकर दीक्षित कर देंगे, उसी समय मैं तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाऊंगा। भक्तों, कहते हैं ना
जिस पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब धन्ना जी जगत गुरु रामानंदाचार्य के आश्रम में पहुँचे और उनसे जब शरणागति मांगी, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आश्रम में रहने की जगह दे दी। जब उनकी दीक्षा पूरी हो गई, तो एक दिन जगत गुरु रामानंदाचार्य ने अपने शिष्य से कहा कि धन्ना जी, तुम्हारी दीक्षा अब पूरी हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने घर चले जाओ। गुरु के ऐसे वचन सुनकर धन्ना जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, गुरुदेव, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे जो भी दंड दें वो मुझे स्वीकार है, लेकिन अपने से मुझे दूर मत करो। मैं तुम्हारे चरणों में रहकर ही तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले, धन्ना जी, आप अपने मन से ऐसे विचार निकाल दीजिए। तुम तो मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। तुमने तो 15-16 साल की अवस्था में ही भगवत प्राप्ति कर ली है। मेरा तुम्हें घर भेजने का आशय यह है, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए और अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। धन्ना जी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर जाकर संत सेवा करते हुए शेष जीवन गुजारो और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। भक्तों, इस प्रकार धन्ना जी गुरु दीक्षा लेकर अपने घर के लिए चल दिए। मित्रों, जैसे ही धन्ना जी अपने गांव के समीप पहुंचे, वैसे ही ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी के हृदय से लगकर जितनी खुशी धन्ना जी को मिली, उससे कहीं अधिक प्रसन्न ठाकुर जी लग रहे थे। एक दिन फिर से वो पंडित जी त्रिलोचन धन्ना जी के घर आए। घर आकर पंडित जी ने देखा एक 16-17 साल का बालक माथे पर तिलक लगाए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला डाले हुए घर के आंगन में बैठा हुआ है। जब त्रिलोचन पंडित जी ने ये धन्ना जी के पिता से पूछा कि ये बाल योगी कौन है, तो धन्ना जी के पिता कहने लगे, पंडित जी, आपने नहीं पहचाना? अरे ये हमारा वही पुत्र है जो तुमसे बचपन में शालिग्राम के लिए जिद करने लगा था। पिता की बात सुनकर पंडित जी धन्ना जी के पास पहुँचे और कहने लगे, कहो धन्ना भगत, क्या हाल है, क्या बात है? अब तो तुम भी तिलक वगैरह लगा के पूरे भक्त बन गए हो। धन्ना जी ने पंडित जी को प्रणाम किया और कहने लगे, हाँ पंडित जी, तुम्हारे राजा ठाकुर की कृपा से अब हमने भी गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली है। जब पंडित जी ने पूछा कौन से गुरु से दीक्षा ली है, तो धन्ना जी ने बता दिया कि काशी जाकर मैंने रामानंदाचार्य जी से गुरु दीक्षा ली है। पंडित जी कहने लगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे राजा ठाकुर नहीं दिख रहे, कहाँ हैं तुम्हारे राजा ठाकुर? तो धन्ना जी कहने लगे, ठाकुर जी यहाँ थोड़े ही हैं। पंडित जी बोले, फिर कहाँ हैं? तो धन्ना जी बताने लगे कि राजा ठाकुर जी तो गैया चरा रहे हैं। पंडित जी कहने लगे, हमारे ठाकुर जी तो किसी काम में नहीं आए, तेरे ठाकुर जी कब से गैया चराने लगे? धन्ना जी बड़े भोलेपन से बोले, क्या बताऊं पंडित जी, बड़ी लंबी कहानी है। पहले जब ठाकुर जी से जान पहचान नहीं थी तो 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। तब हमने भी ठाकुर जी से कह दिया कि जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन पंडित जी जैसे ही चौथा दिन हुआ, ठाकुर जी प्रकट हो गए। उस दिन से आधा वो खाते हैं और आधा हमारे लिए छोड़ते हैं। और ये ही नहीं, उन्होंने हमसे कहा है, धन्ना जी, हम तुम्हारी मुफ्त में रोटियां नहीं खाएंगे, हमें तुम कोई काम बता दो। जब मैंने पूछा क्या करोगे, तो कहने लगे, हमें गैया चरानी बड़ी अच्छे से आती हैं, हम रोटी के बदले तुम्हारी गैया चरा दिया करेंगे। और पंडित जी उस दिन से आज तक वो हमारी गैया चरा रहे हैं। धन्ना जी की बात सुनकर
पंडित जी और धन्ना जी के पिताजी हंसने लगे। धन्ना के पिताजी तो हंसते हुए किसी काम से घर से बाहर चले गए, लेकिन पंडित जी वहीं बैठे रहे। वो सोचने लगे, कहीं ये बालक सच तो नहीं कह रहा है। जब धन्ना जी रोटी लेकर जाने लगे तो पंडित जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो धन्ना जी कहने लगे, अभी बताया ना कि रोज ठाकुर जी को रोटी लेकर जाता हूँ और मैं और ठाकुर जी साथ साथ ही पाते हैं। पंडित जी कहने लगे, क्या आज भी आएंगे तुम्हारे ठाकुर जी? तो धन्ना जी बोले, आज की क्या, वो तो रोज ही मेरे साथ पाते हैं। पंडित जी बोले, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? भोले भाले धन्ना जी कहने लगे, चलो, मुझे क्या परेशानी है। भक्तों, इस तरह से त्रिलोचन पंडित जी धन्ना जी के साथ हो लेते हैं और धन्ना जी के साथ खेत पर पहुंच जाते हैं। खेत पर पहुंचकर जब पंडित जी धन्ना जी से कहते हैं कि कहाँ हैं तुम्हारे ठाकुर जी, तो धन्ना जी पेड़ के नीचे बने चबूतरे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो बैठे हैं ठाकुर जी। पंडित जी उस तरफ देखते हैं तो उन्हें खाली चबूतरा दिखता है। पंडित जी फिर कहते हैं कि धन्ना, कहाँ हैं तुम्हारे ठाकुर जी? तो धन्ना जी फिर उस चबूतरे की तरफ इशारा कर देते हैं, कहते हैं, तुम्हें ये सामने बैठे हुए इतने बड़े ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे? पंडित जी आज रोने लगते हैं। वो समझ गए थे कि धन्ना जी को तो दर्शन हो रहा है, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। तभी आकाश में बिजली चमकी और आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण देवता, जैसा सहज सरल विश्वास इस बालक के भीतर है, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास और ऐसा भाव तुम्हारे भीतर भी नहीं है, लेकिन तुमने इसे भजन में लगाया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो धन्ना जी को अपनी गोद में बिठा लो। धन्ना जी का स्पर्श जैसे ही तुमसे हो जाएगा, वैसे ही तुम्हें मेरा दर्शन हो जाएगा। पंडित जी ने जब ये आकाशवाणी सुनी तो पंडित जी ने तुरंत ही धन्ना जी को अपनी गोद में बिठा लिया। पंडित जी ने जैसे ही धन्ना जी को गोद में बिठाया, साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हो गया। पंडित जी ठाकुर जी का दर्शन पाकर गदगद हो गए और हरि नाम का कीर्तन करते हुए जंगल की तरफ चले गए। धन्ना जी खूब संतों की सेवा करते थे। जब भिक्षा के लिए उनके गांव में कोई साधु संत आता तो धन्ना जी उन महात्माओं को अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते और उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सब कार्य करते, उनको भोजन कराते। एक दिन की बात, धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से झगड़ा कर दिया और कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करवा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु मुंह उठाए चला आता है। अकेला आए तो भी ठीक है, दो चार को और पकड़ लाता है, ये ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें? तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते धमाते हो नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना हमें उचित नहीं लगता। इसलिए तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि आज के बाद तुम यदि किसी साधु को मेरे घर में लेकर के आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन साधुओं के साथ तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। या तुम्हें साधुओं की सेवा ही करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई में से इन साधुओं की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा कि आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर के मत आना और जाओ, खेत मैंने तैयार कर दिया है,
गेहूं के बीज से भरी हुई बोरियां रखी हुई हैं। इन बोरियों को बैलगाड़ी में लाद दो और खेत बो करके आओ। धन्ना जी ने चुपचाप बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां रखी और बैलगाड़ी में बैल जोड़कर खेत बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी बैलगाड़ी को लेकर थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि मार्ग में उन्हें साधुओं की एक टोली भजन कीर्तन करते हुए आती हुई दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी रोकी, बैलगाड़ी से उतरे और उतरने के बाद सभी साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। सभी संतों ने धन्ना जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और पूछने लगे, कहो भगत, बैलगाड़ी में बोरियां भरकर कहाँ जा रहे हो? धन्ना जी कहने लगे कि महात्मन, खेत तैयार है और मैं उसी खेत में गेहूं बोने जा रहा हूँ। और आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो साधु कहने लगे कि हम लोग धूमन कला जा रहे हैं। जब धन्ना जी ने पूछा कि वहाँ क्यों जा रहे हो, तो साधु कहने लगे कि इस गांव में श्री रामानंदाचार्य जी के एक शिष्य हैं, धन्ना भगत। सुना है बचपन में ही उन्हें ठाकुर जी का साक्षात्कार हो चुका है और वे बड़े सिद्ध कोटि के भगत हैं। और बताने वालों ने तो हमें यहाँ तक बताया है कि ठाकुर जी उनके साथ रोज खेलने आते हैं। यही सोचकर हम सब साधु धन्ना भगत जी के दर्शन करने जा रहे हैं। साधुओं की ये बात सुनकर धन्ना जी के नेत्र नीचे को हो गए, बहुत संकोच में पड़ गए। बोले, महाराज, इस सेवक को ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वो हमें मार्ग में ही मिल गए। निश्चित ही आप वैसे ही भगत हैं जैसा हमने आपके बारे में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए अब आपके घर चलते हैं और वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, आज ही पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है और आज ही ये आ गए। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधुओं को लेकर घर पहुंच गया तो पिताजी बहुत ही गुस्सा करेंगे। उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि आज के बाद कोई साधु आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब धन्ना जी कुछ विचार करके उन साधुओं से बोले, महाराज, अभी घर में कोई नहीं है और मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। वहीं पेड़ की छांव में दाल चूरमा बनाएंगे और वहीं एकांत में नाम चर्चा करेंगे। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था और आप जहाँ भी ले चलेंगे हम वहीं चलेंगे। धन्ना जी ने सभी संतों को बैलगाड़ी में बिठाया और बैलगाड़ी लेकर खेतों की तरफ को चल दिए। खेत में पहुंचकर सभी साधुओं को उन्होंने पेड़ की छांव में बिठाया और उन साधुओं को बैठाकर धन्ना जी साधुओं से बोले, महाराज, आप यहीं इसी पेड़ की छांव में विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। साधुओं ने कहा, ठीक है, आप जाइए, हम तब तक नाम जप करते हैं। धन्ना जी फिर अपनी बैलगाड़ी में बैठे और बैलगाड़ी को लेकर गांव के पास में ही एक शहर था, उस नगर की तरफ को चल दिए। शहर पहुंचकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी गेहूं के बीज से भरी हुई बोरियां रखी थी, उन बोरियों को लिया और उस बनिए को बेच दिया। और गेहूं बेचकर जो अर्थ प्राप्त हुआ उससे साधुओं के लिए दाल चावल और जो भी खाने पीने में आवश्यक वस्तुएं होती हैं वह खरीद ली और सामान लेकर धन्ना जी खेतों पर पहुंच गए। फिर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल रोटी और चूरमा का प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाने के बाद भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद बड़े प्यार से संत और धन्ना जी ने बैठ करके भोजन किया। इसी बीच भगवान नाम की भी चर्चा होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उन संतों को विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को बेचकर तो
मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से दोबारा बीज मांगने गया और उन्होंने पहले वाले बीज के विषय में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा। थोड़ा विचार कर धन्ना जी ने खाली बोरियों में नदी से रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उसी रेत को वो खेत में गेहूं के बीज की तरह राम का नाम लेकर बोने लगे। सुबह से शाम हो गई। जितनी बोरियों में उन्होंने रेत भरा था वह सब खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वह तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। उनकी प्रसन्नता का कारण ये था कि जब कुछ बोया ही नहीं गया है तो कुछ उगेगा भी नहीं। जब कुछ उगेगा ही नहीं, जब फसल ही नहीं होगी तो देखभाल का झंझट भी नहीं रहेगा। और अब पूरे साल आराम से बैठकर गुरु मंत्र का जाप करूंगा। जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा, खेत बो आए क्या? तो धन्ना जी ने कहा, हाँ पिताजी, मैं अच्छी तरह से खेत बो आया हूँ। कुछ दिन और बीते। धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप करके एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हों। इतनी शानदार फसल तो हमने आज तक कभी नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे कि ये सब मुझे ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ हुआ नहीं होगा, इसलिए सभी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर के देखा तो अपने खेत को देखकर वो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है, और फसल भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही सुंदर फसल है। ऐसी फसल तो उन्होंने भी कभी अपने जीवन काल में नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए और जोर जोर से रोने लगे। धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने जब धन्ना जी से रोने का कारण पूछा तो धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, तभी मुझे मार्ग में कुछ संत मिले। मैं उन संतों को घर नहीं लाया बल्कि खेत पर ले गया। उसके बाद मैंने बीज वाले गेहूं की बोरियों को बनिए की दुकान पर बेचकर उन संतों को भोजन करा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए बोरी में रेत भरा और उस रेत को राम नाम लेकर इस खेत में छिड़क दिया। फिर ये फसल कैसे उगाई ये मैं भी नहीं जानता। धन्ना जी की ये बात सुनकर धन्ना जी के पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। बेटा, आज के बाद हम तुमको संतों की सेवा करने से नहीं रोकेंगे। तुम खूब साधुओं को बुलाओ, तुम खूब संतों की सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूंगा। उस दिन के बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई फसल को काटने का समय आ गया। जब फसल काटी गई तो उस फसल से हर बार की उपेक्षा 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। गेहूं इतना ज्यादा था कि गेहूं रखने के लिए धन्ना जी के घर में जगह ही नहीं बची। जब गांव वालों ने धन्ना जी के घर इतना अधिक अन्न का भंडार देखा तो सभी लोग इतना गेहूं देखकर आश्चर्यचकित हुए। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संतों की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगा। धन्ना जी के घर हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता था।
उनके घर साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धन्ना जी बड़े प्रेम से साधु संतों का आदर सत्कार करते। अब धन्ना जी जब भी खेतों में कोई फसल बोते तो हर बार ऐसी ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए थे। गांव के सभी लोग धन्ना जी के चमत्कार देखकर उनको पूर्ण संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मिट्टी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती थी, वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क देते, जिससे उनके खेतों में भी अच्छी फसल होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान कृष्ण जी ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि धन्ना जी उस समय बड़े किसान बन गए थे। उनके घर में अन्न के भंडार भरे रहते। भगवान ने सोचा धन्ना जी की परीक्षा ली जाए। इस कारण धन्ना जी के गांव और आसपास के गांव में अकाल पड़ गया। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों के ब्राह्मण, संत और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद लेकर उनके पास आने लगे। धन्ना जी भी उस विपत्ति के समय अपने घर में रखे अन्न के भंडार को दोनों हाथों से लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ लौटकर नहीं जाता था। धीरे धीरे अन्ना जी के घर का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनकी सामर्थ्य है, जब तक उनके घर में अन्न के दाने रहेंगे, तब तक किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं लौटने देंगे और सब कुछ बेच बाच कर वह लोगों की मदद करते रहेंगे। जब भगवान कृष्ण जी ने धन्ना जी के ये भाव देखे तो कृष्ण जी धन्ना जी के निस्वार्थ प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु सोचने लगे कि मेरे भक्त ने सारा कुछ दूसरों की मदद करने में लुटा दिया है और स्वयं कंगाल बन गया है, इसलिए अब समय आ गया है कि धन्ना जी को धन्ना जाट से धन्ना सेठ बनाया जाए। यही विचार कर एक दिन ठाकुर जी धन्ना जी के पास एक साधु का भेष बनाकर उनके घर पर पहुंच गए। धन्ना जी ने अपनी आदत के अनुसार उन संत का खूब आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन उपरांत संत ने अपनी झोली से तुम्बा के बीज निकाले और उन्हें धन्ना जी को देते हुए कहा, धन्ना जी, इन तुम्बे के बीज को अपने खेतों में लगा दो और इस तुम्बे की फसल से तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त हो उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए लोगों की सेवा में खर्च कर देना। और इतना कहकर संत जी अंतर्ध्यान हो गए। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा लौकी के बीज लिए, अपने कंधे पर हल रखा और बीज बोने के लिए अपने खेतों पर पहुंच गए। ये देखकर गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं। भला ऐसे भीषण अकाल में कोई फसल कैसे उगेगी। जब गांव वालों ने पूछा कि धन्ना जी क्या बो रहे हो, और जब धन्ना जी ने बताया कि तुम्बे की बीज बो रहा हूँ, तो ये सुनकर तो गांव वालों को पूर्ण विश्वास हो गया कि धन्ना जी 100% पागल हो गए हैं। गांव वाले सोचने लगे कि जिस तुम्बा को धन्ना जी बो रहे हैं वो तो इतना कड़वा होता है कि उस तुम्बा को इंसान की तो छोड़िए कोई पशु भी नहीं खाता, वो तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि हो भी गई तो उसका क्या फायदा होगा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा लौकी के बीज बो दिए और कुछ दिन बाद तुम्बा लौकी की फसल उग भी आई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे अकाल में बिना पानी की एक बूंद के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ दिनों में ही धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न का भंडार जरूरतमंदों की सेवा करते हुए और संतों को भोजन कराते हुए दान कर दिया। अब उनके घर में अपने खाने लायक भी अन्न का एक दाना तक नहीं बचा।
जब गांव वालों को ये बात पता चली तो गांव वाले कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जिसने दूसरों के लिए अपना सारा अन्न का भंडार लुटा दिया और अपने परिवार के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं रखा। और इसने अपने खेत में फसल भी लगाई है, वो भी कड़वे तुम्बा की, जिसे कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को देख देख कर लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन लोगों की बातों का धन्ना जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वे तो भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेते रहते और अपनी सामर्थ्य अनुसार लोगों की मदद करते रहते। एक दिन ऐसा भी आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई और उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल लटकने लगे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने के लिए तो कुछ बचा नहीं है जिसका दान किया जाए। फिर उन्हें अपने खेत में लगे तुम्बों की याद आई और सोचने लगे, कोई बात नहीं, मेरे खेत में तुम्बा की फसल है, अब मैं उन्हीं तुम्बा के कमंडल बनाकर साधु महात्माओं को दे दिया करूंगा। धन्ना जी ने ये विचार कर अपनी बैलगाड़ी जोड़ी और तुम्बा के फल काटने के लिए अपने खेत में पहुंच गए और खेत में लगे सभी फल तोड़कर घर में ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा तो उन्होंने देखा कि तुम्बा के अंदर कीमती हीरे मोती और जवाहरात भरे पड़े हैं। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर धन्ना जी आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तुम्बे की पूरी फसल थी। उन्होंने बारी बारी से सभी तुम्बों के फलों को काटा। सभी तुम्बा के फलों में हीरे जवाहरात निकले। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए थे जितने किसी राजा महाराजा के भी पास नहीं थे। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन साधु की कही बात याद आई जो उन्होंने तुम्बा के बीज देते समय उनसे कही थी। उस संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी तुम्हें प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उन तुम्बों से प्राप्त धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वह दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस भयंकर अकाल के समय में भी धन्ना जी ने किसी को भूखे पेट नहीं सोने दिया। वो अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के गांव में लंगर शुरू करवा दिए। आसपास के सैकड़ों गांव के लोग लाखों की तादाद में उन लंगरों से अपना पेट भरने लगे। धन्ना जी के लंगर में तीनों टाइम का भोजन मुफ्त और सुलभ मिलता था। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़ियां, तालाब, कुआं और धर्मशाला बनवाई। उनमें से कुछ तो नष्ट हो चुकी हैं और कुछ की निशानियां आज भी मौजूद हैं। बाद में हमारे सिख भाइयों ने उनकी याद में उसी धूमन कला गांव में एक सुंदर सा गुरुद्वारा भी बनवाया है, जिसे आप कभी राजस्थान जाएं तो देख सकते हैं। तो भक्तों, ऐसे थे हमारे धन्ना भगत जी। उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की मदद करते हुए, संतों की सेवा करते हुए बिताया। वे दिल खोलकर जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। इसीलिए लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ है। वे मन और धन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी और दानी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है कि तुम धन्ना सेठ हो गए हो। साथियों, ये कोई त्रेता या द्वापर की घटना नहीं है। ये घटना इसी कलयुग की है। जो लोग समझते हैं कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता या भगवान इस कलयुग में नहीं आ सकते, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। भगवान आज भी हैं, बस कमी है तो उस भाव की जो भाव धन्ना जी का ठाकुर जी के प्रति था। भक्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्ना सेठ जी की कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और आप चाहते हैं कि आपके मध्य हम ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।